मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में पहली कृषि कैबिनेट, प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा। नांगलवाड़ी में ऐतिहासिक कृषि कैबिनेट, किसानों के लिए 27,746 करोड़ की मंजूरी। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के नांगलवाड़ी गांव में आज इतिहास रच दिया गया। किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत देश की पहली कृषि कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। इस अहम बैठक में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 27,746 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी सौगात किसानों को दी गई। नांगलवाड़ी में आयोजित इस विशेष कृषि कैबिनेट में कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, पशुपालन और सहकारिता विभाग से जुड़ी 25,686 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष के तहत प्रदेश में कृषि को लाभकारी और आधुनिक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक में प्रमुख निर्णयों में ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय और अधोसंरचना विकास के लिए 610 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य नीति 2026 को मंजूरी, 3,000 करोड़ निवेश और 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के लिए 1,150 करोड़ रुपए, सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए 1,375 करोड़ रुपए, उद्यानिकी क्षेत्र में पौध उत्पादन और गुणवत्तायुक्त बीज के लिए 1,738 करोड़ रुपए, सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए हजारों करोड़ की स्वीकृति, अल्पकालीन फसल ऋण पर 0% ब्याज सुविधा को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का फैसला, साथ ही पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में 6,518 करोड़ रुपए की बड़ी स्वीकृति भी दी गई। कृषि कैबिनेट के साथ हुई नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में बड़वानी जिले को बड़ी सौगात मिली। वर्ला उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना 860 करोड़ रुपए, 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित। पानसेमल उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना 1,207 करोड़ रुपए, 53 गांवों की 22,500 हेक्टेयर भूमि को मिलेगा सिंचाई लाभ। इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 2,067 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर नांगलवाड़ी में हुई इस पहली कृषि कैबिनेट में 27,746 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक स्वीकृति देकर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण की दिशा में बड़ा संदेश दिया है। आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी ऐसी कृषि कैबिनेट आयोजित की जाएगी। JTV न्यूज के लिए नांगलवाड़ी से अखिलेश साहू के साथ हर्षद सोनी की रिपोर्ट। बड़वानी जिले के एक दिवसीय दौरे पर डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर जुलवाने भगोरिया हाट में पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने पहुंचने के साथ में भगोरिया नृत्य भी किया और ढोल भी बजाया है। वहीं क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सौगातों को भी देकर उन्होंने यहाँ पर मन मोहित किया है। उद्यानिक विभाग के साथ में कृषि विभाग को भी बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मैं अभी आपके साथ किसान कैबिनेट के नाम से यह कृषि कैबिनेट जो की गई है उसकी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। उल्लेखनीय है कि हमने नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर ये कृषि कैबिनेट जो आयोजित की है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का 1, जिसमें अलग अलग विषय हैं, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत वर्ला उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए के आसपास की है, जिसमें पानसेमल तहसील के 53 गांवों के 22,500 हेक्टेयर की सिंचाई इस क्षेत्र में होगी, जिसकी लागत लगभग 1,208 करोड़ की आने वाली है। ये कैबिनेट के मैंने संक्षेप में प्रस्ताव बताए हैं। अलग अलग विभागवार अगर 27,746 करोड़ को मैं बताना चाहूँगा,
उल्लेखनीय है कि कृषि किसान कल्याण विभाग में 3,502.48 करोड़ की राशि खर्च होगी। उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण की 3 योजनाएं, जिसमें 4,263 करोड़ रुपए से लगाकर 0.94 अर्थात लगभग 4,264 करोड़ के आसपास की राशि खर्च होगी। पशुपालन एवं डेयरी विकास की 4 योजनाओं में 9,508 करोड़ के आसपास की राशि इसमें खर्च होगी। मछुआ कल्याण मत्स्य, इसके 2 योजनाएं हैं जिनके लिए 218.50 करोड़ की राशि इसमें खर्च होगी। सहकारिता विभाग की 4 अलग अलग योजनाएं हैं जिनके माध्यम से 8,186 करोड़ की राशि का व्यय हमारे वित्त विभाग पर आएगा। नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से 2,067.97 अर्थात 2,068 के आसपास ये पूरी राशि, जिसका कुल योग 27,746 करोड़ का होगा। कृषि आधारित किसानों के लिए इस राशि के साथ बीते समय हमने विधानसभा के दरमियान उड़द प्रोत्साहन, ये देश में पहली बार हुआ जब हमने दलहन के लिए तीसरी फसल के माध्यम से 600 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस प्रारंभ किया, जिसके आधार पर 4.15 लाख हेक्टेयर में इसकी बोनी संभावित है। सोयाबीन का बीते समय हमने भावांतर योजना में भुगतान करके देश में हमारा मध्य प्रदेश पहला नंबर का राज्य है, जिसके आधार पर हमने सोयाबीन की खरीदी की थी। उसी प्रकार तिलहन में और सरसों पे भी भावांतर योजना का लाभ हम देने वाले हैं। ये लगभग 15.71 लाख मीट्रिक टन का इसका उत्पादन होगा और सरसों को भावांतर योजना में शामिल करने के लिए हमने भारत सरकार को इसका प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण के माध्यम से 5 वर्षों की निरंतरता के लिए 3,285.49 करोड़ की राशि हमने धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, नकदी फसलों में देने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2026 तक 2,393.97 करोड़ की ये राशि भी हमने मंजूर की थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से 2031 तक के लिए हमने सब मिलाकर के ये 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि पिछले विधानसभा के माध्यम से हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित की। आज की ये राशि अगर जोड़े तो 27,746 के साथ 10,000 करोड़ से ऊपर की राशि जोड़े तो लगभग ये हमारी 38,000 करोड़ के आसपास की किसान कल्याण के लिए हमने अपने राज्य बजट से ये बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारे अपने उस संकल्प की पूर्ति भी है। जब हम हर हालत में किसानों को न केवल समृद्ध बनाकर राज्य को प्रगति के पथ पे ले जाएंगे, बल्कि किसानों के साथ साथ हमने 17 विभागों के साथ जोड़ करके मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सभी चीजों को जोड़ते हुए सहकारिता को भी आगे बढ़ाएंगे। स्वावलंबी ऊर्जा के माध्यम से भी किसानों के लिए कृषि किसान पंप और बहुत सारे प्रकार से लाभ दे रहे हैं। बड़वानी के अंदर कृषि कैबिनेट भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व बना करके उसके आनंद के साथ भगोरिया हाट के इस आयोजन में भी हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, साथ ही साथ भीलड़ देव के देवस्थान पर कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण और खास बात किसान कल्याण वर्ष में कृषि कैबिनेट बड़वानी अंचल में पहली बार जो करने का निर्णय किया गया, उस परिप्रेक्ष्य में मैं राज्य की जनता को, क्षेत्र के नागरिकों को, स्थानीय बासिंदों को सबको बधाई देना चाहूंगा। और हमारे इस अंचल के अंदर जिस प्रकार से खेती, बागवानी, फलोद्यान सहित सभी प्रकार के हार्टिकल्चर के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के बलबूते पर जब उनने सरदार सरोवर को भी जल की राशि के लिए नर्मदा के डैम के बनने के साथ हमारे पूरे नर्मदा अंचल के अंदर सभी प्रकार की जल परियोजना पूरी हुई और ये निमाड़ का सूखा बेल्ट जहां पलायन होता था, कठिनाइयां थी, आज पूरा हरा भरा और सबसे अच्छी खेती के लिए अब ये जाना जाने लगा है। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे अपनी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री को
हमारे सभी प्रकार के शासन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार अलग अलग वर्ष को जनता के कल्याण से जोड़ करके उनके नाम के आधार पर जो 4 श्रेणी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताई, इस समय किसान कल्याण वर्ष हमने ये वर्ष 2026 मनाने का निर्णय किया। इसी परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अंचल में कृषि कैबिनेट और किसानों से जुड़ करके खेतों के साथ टेंट तंबू में भी किसान की नीतियों को बनाने का निर्णय फलीभूत हो, क्षेत्रीय प्राथमिकता को जगह मिले, ऐसे कई योजनाओं के बलबूते पर आज कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों के साथ इस आयोजन के साथ कृषि कैबिनेट भी जुड़ी है। यहाँ बड़वानी के अंदर आज हमने सवेरे भीलड़ देव भगवान की दर्शन करने के साथ भीलड़ देव के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया और इसे एक तरह से पर्यटन का केंद्र हम इसको बनाने वाले हैं। भविष्य में और भी कई प्रकार के कामों की मंजूरी यहाँ हम देते जाएंगे। भगोरिया उत्सव आदिवासी अंचल का अद्भुत त्योहार समान होता है जो भगोरिया हाट के नाम से जाना जाता है। ऐसे में बीते वर्ष हम आए थे तो कई सारी योजनाओं की घोषणा की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज हमने भगोरिया पर्व में की गई घोषणा पानसेमल और वारना दोनों को इसी कैबिनेट में पूरा करके सच्चा वादा पक्का काम, ये हमारी सरकार की पहचान, इस संकल्प की पूर्ति की है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, बीते समय फरवरी में गए साल महारानी अहिल्याबाई का ये परिक्षेत्र है। ऐसे में हमने अहिल्या माता के नाम पर कैबिनेट निमाड़ के महेश्वर अंचल में की थी। इस वर्ष ही हमने नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर पहली बार की है। ऐसे में मुझे कई सारी चीजें लोगों को बताई गई कि यहाँ पर केला, मिर्च, आम, सब्जियां, इसका लगभग 30,660 से ज्यादा हेक्टेयर में उत्पादन हो रहा है और फूड प्रोसेसिंग की भी बड़ी संभावना है। औद्यानिक फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी तो प्रोसेसिंग मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकास में अधोसंरचना विकास, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पैकिंग, सार्टिंग, औद्यानिक फसलों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के साथ साथ मूल रूप से नई आधुनिक सब्जी मंडी की आवश्यकता है। तो मैं आपके माध्यम से घोषणा करना चाहूंगा कि बड़वानी के अंदर सभी प्रकार के किसानों की फसलों के लिए नए प्रकार के आधुनिक सब्जी मंडी बनाई जाएगी ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले और प्रोसेसिंग के माध्यम से राज्य में समृद्धि आए। बड़वानी के पाटी सूक्ष्म उद्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से कई प्रकार की संभावनाएं है जिसके लिए हमने 2026-27 में माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम के आधार पर लगभग 5,940 हेक्टेयर में इस सिंचाई का हमने निर्णय लिया और उसके आधार पर 7,986 किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिसके आधार पर वो कृषि कल्याण वर्ष में अपने फसल का उत्पादन बढ़ा करके आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ेंगे। एक और सुझाव आया है कृषि कल्याण वर्ष में बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाया जाए ताकि खेतिया मंडी के कपास और मक्के की जो प्रमुख खेती है इसमें भी इसका लाभ मिले। इसमें लगभग 10 करोड़ की लागत आएगी। इस खेतिया को भी हम कृषि उपज मंडी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बड़वानी जिले के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। उल्लेखनीय कि मध्य प्रदेश देश के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने प्राकृतिक खेती के लिए सब पूरे देश में जाना जाता है। ऐसे में हमारे यहाँ और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले। ऐसे में 25 किसानों को मास्टर ट्रेनर बना करके प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण में भेजने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। ऐसे में इन मास्टर ट्रेनर के बलबूते पर निमाड़ और निमाड़ के बाद बाकी क्षेत्रों में भी यही क्रम जारी रहेगा। कृषि कल्याण वर्ष में ही हम बड़वानी क्षेत्र के बीज निगम प्रक्षेत्र बजट्टा खुर्द में 50 एकड़ को आदर्श प्रक्षेत्र बनाने वाले हैं, जिसके आधार पर फसलों के नवीन किस्म की उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन कर ये किसानों के लिए बड़े मददगार होगा। मछुआ कल्याण मत्स्य विकास, उल्लेखनीय कि हमारे पास के नर्मदा सरोवर जलाशय में डूब प्रभावित मछुआ बड़ी संख्या में निवास रहते हैं। ऐसे में हमारी इनकी आजीविका को संवर्धन देने के लिए हमारी एकीकृत मत्स्य उत्पादन नीति 2026 के माध्यम से 5,000 केजों के माध्यम से हम अत्याधुनिक एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग
फिश कम डक, पोल्ट्री, एग्रो, बागवानी आधारित इको टूरिज्म को बढ़ाते हुए सभी प्रकार के लोगों की आय बढ़े, ताकि हमारे जो विस्थापित भाई बहन हुए उनको इस नए क्षेत्र के माध्यम से भी मदद मिले। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।